अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 17 है मैथ 101 का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे लिए जाते हैं। मीन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर बीच में आ जाएं क्वेश्चन में, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते कौन से हैं, जिस तरह साइन काज काट हो गया, साइन का उलट कोसेकेंट होता है, काज का उलट सीकेंट होता है। तो ये वाले फंक्शंस अगर डेरिवेटिव में आ जाएं तो उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 17 की एक अलग से फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हुई हैं और उसमें हर क्वेश्चन का ब्रीफली स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हुई हैं। इन्होंने बीच में कुछ स्टेप मिस किए हुए हैं, लेकिन फ़ाइल में हर क्वेश्चन का स्टेप मिस नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल बहुत ही एक्सप्लेनेशन से हर स्टेप क्लियर तरीके से ना वहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो फ़ाइल एक दफ़ा देखते हैं। अच्छा, ये वाली फ़ाइल है ना, ठीक है। तो सबसे पहले ना लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो क्या हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले है ना कि एक चीज़ होती है, मेरे पास मिसाल के तौर पर देखो लिखा हुआ है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मिसाल के तौर पर मुझे अगर डेरिवेटिव को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैंने कहा था कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि डी और डी एक्स लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी और डी एक्स किसी क्वेश्चन के साथ डालते हो तो ये हमें ये शो करवाता है कि हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ना और भी चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अच्छा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो डी और डी एक्स, वाई है तो वाई के साथ डी और डी एक्स करेंगे तो डी वाई और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। पावर स्टार्ट में पावर 2 है, पावर स्टार्ट में 2 स्टार्ट में पावर में से एक कम, 2 में से एक कम करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर इसी तरह ना डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स होता है ना, इसी तरह कुछ भी आप ले सकते हो, डी ओवर डी वाई, डी ओवर डी ए, डी ओवर डी टी। देखो, अच्छा, डी ओवर डी एक्स था ना, तो अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर एक्स की फॉर्म में दिया हुआ था, तब इसका डेरिवेटिव 2x ले पाए हैं। अगर डी ओवर डी टी है, मिसाल के तौर पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो अगला जो क्वेश्चन है, इसके एग्जांपल में देखें, अगला जो क्वेश्चन है वो टी की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ मस्ट होती है कि अगर डी और डी एक्स है तो अगला क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में दिया हुआ हो, मुझे कंसिडर ये एक्स की फॉर्म में करना है। अच्छा, यहाँ पे डी और डी टी है तो अगला क्वेश्चन टी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे। इस साइड पे जो भी चीज़ हो, वहाँ पे ऊपर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, सिर्फ वाई फंक्शन का नेम दिया हुआ है, बस, इसकी और कोई कहानी नहीं है। सिर्फ वाई होगा तो डी वाई और डी एक्स, ए होगा तो डी ए और डी एक्स, बस ये वाला हिसाब है। यहाँ पे एस दिया हुआ है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगला फंक्शन टी में दिया हुआ है। यहाँ पे मैं डी एक्स यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे डी और डी टी यूज़ करूँगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ आ गई। तो डी टी जब अप्लाई करूँगा तो डी एस और डी टी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, और थ्री कांस्टेंट है, 3 साइड पे कर दो, टी का डेरिवेटिव होता है 1, 3 मल्टीपल 1, 3 आ गया। ठीक है, अच्छा, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने समझानी है, ठीक है, वो ऊपर वाली चीज़ तो ऑलरेडी चलो ठीक है करवाई हुई है, लेकिन जो चीज़ मैंने समझानी है वो क्या है। सबसे पहले मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल है, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अभी देखो डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखो, अगर डी और डी एक्स है ना तो एक्स का ही डेरिवेटिव निकाल सकते हो, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। यहाँ पे वाई कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x लिखा हुआ है। देखो मैंने क्या कहा था कि जो साथ कांस्टेंट होता है उसको अलग कर लेते हो, जो एक्स स्क्वायर होता है आगे वेरिएबल उसका डेरिवेटिव लेते हो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साथ y था तो y लगा दिया। देखो y कोई छेड़खानी नहीं की मैंने, क्यों, क्योंकि अगर डी और डी एक्स होगा तो यहाँ पे y एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है। इसी तरह इसने एग्जांपल दी हुई है, सेकंड एग्जांपल क्या कि डी और डी वाई डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, अभी एक्स स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ गया। ये चीज़ मुझे समझानी थी कि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई ये बहुत ज़्यादा चेंजिंग करता है। ठीक है,
तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई के हिसाब से मुझे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मुझे बतानी थी, ठीक है। आगे ये उस हिसाब से हुआ है, आगे भी कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है, वो मैं एक दफ़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो डी है वो डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी एक्स में दिया हुआ है तो एक्स के ऊपर डेरिवेटिव होता है 3x², ठीक है। पावर 3 है, 3 स्टार्ट में, 3 में से एक कम, 3 में से एक कम करो तो 2x² आ गया। 3 स्टार्ट में आ गया, पावर में से एक कम, 3 में से एक कम करो x², तो ये क्या बन गया 3x²। अच्छा, ये भी सेम इसी तरह। अच्छा, ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 3 डी और डी एक्स, डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 5y, यहाँ पे तो x है ही नहीं, इसका मतलब है 5y पूरा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इसलिए इसने 0 डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो एग्जांपल दी हुई है डी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करो 5y। अभी देखो y विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर रहे हैं तो आगे क्वेश्चन भी y में दिया हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट साइड पे करो, y का डेरिवेटिव 1 होता है, 5 × 1 5 आ गया। ये चीज़ मुझे समझानी थी, ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। बाकी मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक दफ़ा खुद पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से समझ आ जानी है, ठीक है। अच्छा, अभी चलते हैं लेक्चर की तरफ, ठीक है। मीन के सबसे पहले कि हमने इस लेक्चर में ये पढ़ना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर डेरिवेटिव में आ जाएं, ठीक है, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डेरिवेटिव में आ जाएं तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये चीज़ माइंड में रखो कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट। साइन का उलट होता है कोसीकेंट, ठीक है, और कास का उलट होता है सीकेंट, और टेन का उलट होता है कॉट, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 6 फार्मूले दिए हुए हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। जहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना होगा वहाँ पे कॉस एक्स लिख दो, जहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये 6 के 6 फार्मूले लाजमी याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। ये लाजमी पता होना चाहिए 6 फार्मूले, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आते हैं, देखो y = x³ cot x -3/x³ दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इस साइड पे y होगा तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy और dx हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x है तो अगला जो सारा फंक्शन होगा वो x में होना चाहिए। देखो x³ cot x x³ सारा फंक्शन x में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव जब अप्लाई किया इस साइड पे तो इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब एक साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो dy और dx हो जाता है, दूसरी साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करो तो इसका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, माइनस वाले का अलग। देखो ये माइनस, ये पहले वाले के साथ अलग डेरिवेटिव लिखा हुआ है, दूसरे वाले के साथ अलग डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अगर मैं इसको देखूँ, ये देखो x³ एक फंक्शन है, cot x एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने कहा था प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, ठीक है। ये देखो सेकंड एज इट इज़ लिखा हुआ है, cot x सेकंड है, एज इट इज़ लिखा हुआ है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट क्या है x³ एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। cot x का डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, मैंने कहा था 3 जो है वो अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर कर लो डेरिवेटिव के। देखो कांस्टेंट को बाहर कर लिया डेरिवेटिव के, ठीक है। आगे डी ओवर डी एक्स 1/x³, इस तरीके से करते होते हैं। किसी भी चीज़ के साथ अगर कांस्टेंट हो उसको बाहर कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो cot x जो है वो एज इट इज़ रहेगा, x³ का डेरिवेटिव नीचे लिखा हुआ है 3x², पावर 3 है, 3 स्टार्ट में, 3 में से एक कम करोगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये डेरिवेटिव निकल आया। साथ cot x था तो cot x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, आगे प्लस है, प्लस डाल दिया, x³ cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। ये ऊपर मैंने फार्मूले में लिखा हुआ है, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, ठीक है। मैंने डायरेक्ट माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x लिख दिया, -3। अच्छा, यहाँ पे ना एक और स्टेप किया हुआ है, देखो अगर x की कोई भी पावर हो वो डिवीजन के नीचे आ जाए तो उसको सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले उस पावर को ऊपर ले जाओ, देखो नीचे x की पावर 3 है, ऊपर जाएगी तो x की पावर -3 हो जाएगी। देखो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या हुआ है, cot x जब मल्टीप्लाई होगा 3x² के साथ तो 3x² आगे साथ cot x लिखा हुआ है। अच्छा, प्लस और अंदर माइनस है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस डाला हुआ है। x³ साथ को सेकेंड स्क्वायर x एज इट इज़ लिख दिया, -3। अच्छा, यहाँ पे देखो पावर क्या है -3, तो -3 स्टार्ट में, -3 में से एक कम तो -3 -1 -4 होता है, ठीक है। तो इसलिए -4 लिखा हुआ है। -3 x की पावर -4 क्या होता है, पावर स्टार्ट में पावर क्या है -3, तो -3 स्टार्ट में लिखा हुआ है। ये -3 पहले वाला है, ऊपर से जो आ रहा है, ये ऊपर से जो -3 आ रहा है, -3 ये अलग लिखा हुआ है। ये वाला जो -3 है, जब मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया है तो डेरिवेटिव जब अप्लाई करते हैं तो माइनस ऊपर जो पावर होती है वो स्टार्ट में, देखो पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से एक कम
-3 -1 करोगे तो -4 आता है, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखनी है। जब पावर प्लस में होती थी तो एक कम हो जाता था, लेकिन पावर अगर माइनस में हो तो एक और ऐड हो जाता है, -3 था -4 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये देखो बाकी ये दोनों स्टेप उसी तरह हैं। जब ये माइनस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। 3 × 3 9, x पावर -4 7 x पावर -4 लिखा हुआ है। अच्छा, अगला स्टेप ये सेम एज इट इज़, देखो ऊपर x की पावर -4 है, नीचे जाके x की पावर 4 हो गया, बस ये एज इट इज़ ये चीज़ सॉल्व हो गई है, ठीक है। सिंपली ये चीज़ थोड़ी सी न्यू थी कि बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसको कैसे, उसका डेरिवेटिव कैसे लेते होते हैं, और अगर डिवीजन में कोई आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते होते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। वो क्या है, देखो सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन y = x पावर 4 sin x dy और dx, ये इजीली फाइंड कर लोगे आप लोग, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव सबसे पहले क्या है, इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, क्योंकि x पावर 4 और sin x ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। x पावर 4 फर्स्ट फंक्शन है, sin x दूसरा है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव अब sin x निकालोगे cos x आ जाता है। अच्छा, एक और जो चीज़ थी वो क्या है, न्यू चीज़ क्या है कि न्यू चीज़ ये है कि फाइंड डेरिवेटिव एट x = पाई, कि मीन के डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा वहाँ पे x की जगह पाई पुट करो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव का आंसर आ गया 4x³ sin x प्लस x पावर 4 cos x। फिर क्या, फिर यहाँ पे मुझे x की जगह पाई पुट करना है। ये देखो x की जगह पाई, ये x है, x की जगह पाई पुट करोगे तो x का क्यूब है तो पाई का क्यूब हो जाएगा, sin पाई प्लस x की जगह पाई पावर 4 cos पाई, ठीक है। sin 180 0 होता है, ठीक है, और cos 180 -1 होता है। सिंपली मैंने वो x की जगह पाई पुट कर दिया, बस, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और भी दे सकता है, ठीक है। वो कह सकता है एट x = 1, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करो, एट x = 2, ठीक है। कुछ भी कहे तो सिंपली जो आंसर आया डेरिवेटिव का, ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे वो चीज़ पुट कर देनी है, बस, और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 5f't, f'' हो या d ओवर dx हो, dy ओवर dx हो, सिर्फ ये दूसरी फॉर्म है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को, कि डेरिवेटिव को फाइंड f'' का मतलब भी यही होता है कि इसका डेरिवेटिव ही फाइंड करो, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(t) = 2 - 8t + t², ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करोगे ना तो उसको f'' डिनोट कर देते हैं, या मिसाल के तौर पर y दिया हुआ था तो dy और dx लिख देते थे। f(t) दिया हुआ है यहाँ पे तो इसका डेरिवेटिव f'' लिख दो, ठीक है। f' का मतलब होता है कि डेरिवेटिव ही फाइंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी न्यू थी, बस आगे ये है कि ऊपर वाला एक अलग फंक्शन है, नीचे वाला अलग फंक्शन है, तो क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। मैंने कहा था कि नीचे जो होता है उसका स्क्वायर करके लिख लो, ठीक है। फिर नीचे वाला एज इट इज़ डेरिवेटिव ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है 2 - 8t + t²। अच्छा, d ओवर dt लिखा हुआ है, ये चीज़ माइंड में रखनी है, क्यों, क्योंकि फंक्शन पूरा टी में दिया हुआ है। ये देखो f'' का मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव लोगे वो विद रिस्पेक्ट टू टी लोगे, ठीक है। ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखो क्वेश्चन भी टी में दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ मुझे समझ लग गई, बाकी एज इट इज़ सेम है, कोई मतलब कि इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखो डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, और -8t का डेरिवेटिव क्या होगा, -8 साइड पे कर दो, t का डेरिवेटिव 1, इसलिए -8 सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस t² का डेरिवेटिव 2t, जिस तरह x² का डेरिवेटिव 2x होता है इसी तरह t² का डेरिवेटिव 2t, ठीक है। -2 - 8t + t² एज इट इज़ sin t का डेरिवेटिव cos t, बस, बाकी मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये है कि इसमें sin y tan y यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, देखो अभी देखो यहाँ पे फंक्शन फाइंड f'(y), तो मुझे डेरिवेटिव किसके हिसाब से फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब d ओवर dy मुझे यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे f(y) दिया हुआ है sin y + 3 tan y डिवाइडेड बाई y³ - 2, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन लिख लिया। उसके बाद जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हो तो डेरिवेटिव दोनों साइड पे अप्लाई होता है। यहाँ पे जब d और dy अप्लाई करोगे, ठीक है, तो d और dy f(y) क्या होता है, f'(y), ठीक है, उसको डायरेक्ट उसने करके लिख दी है। दूसरी साइड पे देखो क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है, सेकंड वाले का स्क्वायर लेके रख लो, सेकंड वाला एज इट इज़ लिखा हुआ है, d और dy ये ऊपर वाला डायरेक्ट लिखा हुआ है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। y³ - 2 एज इट इज़, ठीक है।
आगे देखो, ये डेरिवेटिव मैंने कहा था कि जब प्लस हो रहा होता है डेरिवेटिव दोनों में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। एक स्टेप उसने मिस कर दिया, यहाँ पे अगले स्टेप में हो जाएगा डी/dy साइन वाई प्लस dy/dy 3 tan y, ठीक है। डायरेक्ट उसने कर दिया है, क्योंकि पीछे बहुत सारे क्वेश्चन कर आए हैं तो समझ लग जाएगी। साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, काज वाई। मैंने ऊपर 6 के 6 डेरिवेटिव दिए हुए हैं, वहीं से उसने लिखा हुआ है। साइन एक्स है तो काज एक्स हो जाएगा, साइन वाई है तो काज वाई हो जाएगा, साइन टी है तो काज टी हो जाएगा, बस और कोई चेंजिंग नहीं है। प्लस 3 मैंने कहा था कांस्टेंट बाय निकाल दो, कांस्टेंट एज इट इज़ tan y का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर y, आगे एज इट इज़ वही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करवा के तो आंसर आ जाएगा, बस इतनी कोई मुश्किल नहीं है। अगला बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। ये देखो, ये 5x² प्लस 3x प्लस 3 ये एक अलग फंक्शन है, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है। सिर्फ फंक्शन अलग अलग बनाने पता हूँ, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। सिर्फ प्रोडक्ट रूल किस तरीके से अप्लाई करना है, क्वेश्चन रूल किस तरीके से अप्लाई करना है, वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो सबसे पहले ना फाइंड dy/dx, नीचे dx लिखा हुआ है, नीचे x है, इसका मतलब है क्वेश्चन x के हिसाब से सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर लिखा हुआ होता 5x² प्लस 3x प्लस 3 साइन वाई, तो वो साइन वाई कांस्टेंट था, साइन वाई स्टार्ट में आ जाता, फिर इसका डेरिवेटिव लेके साइन वाई के साथ मल्टीप्लाई करवा देते। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है, मैंने साइन वाई की एग्जांपल इसलिए ली है ताकि पता चले कि जब नीचे विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है तो अगले पूरे क्वेश्चन में एक्स के हिसाब से करना होता है, ठीक है। पीछे मैंने ऊपर ये चीज़ क्लियर करवाई है कि नीचे वाई है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई में होना चाहिए, कोई और अगर चीज़ यूज़ हो रही है तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर 5a² आ जाता है या 5y² आ जाता है तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ मैंने ऊपर इसलिए स्टार्ट में करवाई थी क्योंकि आगे ये चीज़ यूज़ होगी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है। 5t एक अलग फंक्शन है, ठीक है, और साइन टी एक अलग फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल लगाओ और सॉल्व कर लो, बस। ये लेक्चर नंबर 17 था, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल ये मैंने पिछले लेक्चर्स में करवाए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा देख के प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल यहाँ पे यूज़ करके, तो ये मेन जो चीज़ है इस क्वेश्चन में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं, ये माइंड में रखने हैं। सबसे पहले ये याद होना लाजमी है, ये बेस है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। आगे जूँ जाओगे तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें होती जाएंगी, तो इनको प्रिपेयर करना लाजमी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था तकरीबन, आज के लिए इतना ही है। तो बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो वो आपने लाजमी कर लेने ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, जितनी खुद से प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।